दुबई ने बनाया अपना चांद। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, फ्यूचर म्यूजियम, आर्टिफिशियल आइलैंड, पाम जुमेरा, 7 स्टार होटल। एक के बाद एक नए अजूबे बनाने के बाद दुबई चांद को अपनी धरती पर उतारने को तैयार है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुबई हमारे आसमान से चांद तोड़ने की कोशिश नहीं करने जा रहा है, बल्कि दुबई अपनी जमीन पर ही चांद जैसा दिखने वाला होटल बनाने जा रहा है, जहां पर जाने के बाद आपको सचमुच में लगेगा आप चांद पर आ गए हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की मिसाल ये होटल किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दुबई के द्वारा किए जा रहे इस करिश्मे के, तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में। दुबई अपनी जमीन पर एक और माइलस्टोन सेट करने जा रहा है और अब की बार जो दुबई करने जा रहा है उसके टूरिज्म सेक्टर को कई गुना आगे ले जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट स्पेस टूर का लुत्फ उठाने आएंगे। दुबई एक ऐसा होटल बनाने जा रहा है जिसे आप चांद का रेप्लिका भी कह सकते हैं। यह होटल 735 मीटर ऊंचा होगा। $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाला इस इमारत पे आपको लूनर कॉलोनी, लूनर सरफेस की झलक मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बनाई है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनाने में केवल 4 साल लगने वाले हैं, यानी कि 4 साल में ही दुबई में चांद जैसा दिखने वाला होटल बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के को-फाउंडर माइकल आर रेडेंसन ने बताया, दुबई में बनाने जाने वाला होटल दुबई की इकोनॉमी को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा और दुबई का ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाना और आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है, यहाँ आपको मून शटल में सैर करने का मौका भी मिलेगा। इस मून शटल के लिए होटल के चारों तरफ ट्रैक बनाया जाएगा जिस पर ये मून शटल घूमेगा और आप इस एडवेंचरस राइड का मजा ले पाएंगे और आपको बिल्कुल स्पेस में ट्रैवलिंग वाली फीलिंग आएगी और आपको लगेगा आप सच में चांद के चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरा होटल एक डिश की तरह होगा जिसके ऊपरी 30% हिस्से में कैसीनो, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट मौजूद होंगे। वहीं इस रिजॉर्ट की छत के एक हिस्से में लग्जरी बीच क्लब बनाया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर एक एम्फी थिएटर भी मौजूद होगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर हर एक एंटरटेनमेंट के साधन मौजूद होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 300 प्राइवेट विलास भी होंगे। इस 10 एकड़ में फैले इस अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट में वेलनेस सेंटर, नाइट क्लब और होटल रूम भी मौजूद होंगे। इसके अलावा आप चाहे इस रिजॉर्ट की प्राइवेट मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन इसे इस रिजॉर्ट की खासियत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दुबई में एक से बढ़कर एक लग्जरियस रिजॉर्ट मौजूद है। इस रिजॉर्ट की जो खास बात है वो है लूनर सरफेस सिमुलेशन, जहाँ जो आपके लिए सस्ते स्पेस ट्रेवल का अनुभव कराएगा, यानी आपको वाकई में महसूस होगा आप चांद की सतह पर हैं। इस होटल की डिजाइन करने वाली कंपनी को फ्यूचर में ये होटल स्पेस में ट्रैवलिंग करने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बन जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग 2 सेक्शन से मिलकर बनेगा और इसके अलावा यहाँ की खिड़कियाँ आम खिड़कियों की तरह नहीं होगी। डेवलपर बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक विंडो लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ आप वो सब देख सकते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, यानी आप सोलर सिस्टम में उड़ता हुआ भी महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट दुबई को फ्यूचरिस्टिक सिटी के तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैसे ये दुबई का पहला फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि इससे पहले भी दुबई ऐसे कई काम कर चुका है। उसका म्यूजियम ऑफ फ्यूचर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम म्यूजियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी सी वीडियो में दीवारों पर सैकड़ों हजार साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन दुबई हमेशा ही लीक से हटकर काम करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण किया है, जो कि है तो एक म्यूजियम, लेकिन यहाँ हमें इतिहास नहीं, यहाँ पर हम फ्यूचर को देख सकते हैं। इसी साल 23 फरवरी को यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री इसका शुरुआत करने का ऐलान किया था। इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत भी कहा जा रहा है। इस म्यूजियम में आप फ्यूचर की दुनिया की सैर कर सकते हैं।
ये म्यूजियम साल 2071 तक की रोमांचक यात्रा पर ले जा सकता है। इस काल्पनिक यात्रा में लोगों को दिखाया जाएगा साल 2071 की दुनिया कैसी हो सकती है और इस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है और दुनिया दिखने में कैसी होगी। यूएई की स्थापना साल 1971 में हुई थी और इस म्यूजियम में दुबई की स्थापना से लेकर उसके 100 साल की यात्रा म्यूजियम में आने वाले लोगों को करवाई जाएगी, यानी कि आप आज ही आने वाले कल को देख पाएंगे। ये पूरी बिल्डिंग 30,000 वर्ग क्षेत्र मीटर में फैली हुई है। 7 मंजिला फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में आपको कोई भी कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग मिरेकल भी कहा जा रहा है। बिना कॉलम की ये इमारत होगी, बिना पिलर्स की इमारत होगी ये, जिसकी बाहरी संरचना पर कोई भी नुकीला कोना नहीं होगा। इस म्यूजियम की ऊंचाई 77 मीटर होगी और आगे के हिस्से पर स्टेनलेस स्टील लगा होगा, जिस पर अरबी भाषा में मोटिवेशनल कोट लिखे हुए हैं। अमराती कलाकार मटर बिन लाहेज द्वारा डिजाइन किया गया है। इस म्यूजियम में रोशनी के लिए 4000 मेगावाट की जरूरत होगी और बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस म्यूजियम का निर्माण पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मशीन, रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है। यहाँ आपको मानवता, शहरों, समाजों और पृथ्वी पर जीवन और बाहरी भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट के लिए लेटेस्ट लैबोरेटरी का निर्माण किया गया है, ताकि भविष्य में वैज्ञानिकों के लिए ये जगह परफेक्ट साबित हो। इससे म्यूजियम में सामाजिक डेवलपमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण इलाके में नए इनोवेशन रिसर्च करने की लैब भी बनाई गई है। इस म्यूजियम का एक बड़ा हिस्सा स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड है। इस म्यूजियम में आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एहसास होगा स्पेस ट्रैवल का। वहीं म्यूजियम के एक फ्लोर पर डीएनए सीक्वेंसी और जेनेटिक्स पर भी फोकस किया गया है। पूरी तरीके से ये म्यूजियम आने वाले भविष्य से रूबरू कराने की कोशिश करेगा, मतलब सन 2070 से रूबरू कराने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दुबई के एक के बाद एक नए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। फिलहाल दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है और आने वाले सालों में दुबई की जमीन से तेल निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में दुबई ने अपना पूरा फोकस खुद को टूरिस्ट सेक्टर में नंबर 1 बनाने पर लगा दिया गया है, ताकि दुनिया का कोई भी इंसान जब भी घूमने के बारे में सोचे तो उसका सबसे पहला डेस्टिनेशन दुबई ही हो। और दुबई इस लक्ष्य में कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर हर साल करोड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं और कई यहाँ पर आकर बसना भी चाहते हैं। दुबई में दूसरे देशों के लोगों के लिए अपने सख्त इस्लामिक कानूनों में बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर बेफिक्र आते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। और दुबई की सरकार दूसरे देश के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मोटिवेट कर रही है। ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग दुबई में आकर बसे और अपनी काबिलियत से दुबई को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।